नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, झारखंड में फिर से एक बार रेगुलर वैकेंसी निकली है 12 लेवल वालों के लिए। जितने भी 12 लेवल वाले बच्चे हैं, 12वीं लेवल वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए झारखंड में क्लर्क की वैकेंसी निकली है। इसको आप क्या बोलिएगा, क्लर्क का वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। अब चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें जो एक एक पॉइंट है आपको हिंदी में तो दिया है, हिंदी में बताएंगे ही बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे। सबसे पहले ये लोग फॉर्म फीस दिया है कि फॉर्म फीस 100 रुपया लगेगा, और जो लोग SC ST है वो लोग को 50 रुपया लगेगा। ठीक है। दूसरा, हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी दिया है। वैकेंसी इन्होंने कितना दिया है, तो वैकेंसी यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपका जो स्वास्थ्य वाला वैकेंसी है, जिसको आप इंग्लिश में हेल्थ सुपरवाइजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्थ सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वो 137 है। कितना, 137 आपको यहाँ पर दिख रहा है, 137 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर जो है कनीय क्षेत्रीय, जिसको आप बोलते हैं जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, उसकी 27 वैकेंसी है। तीसरे नंबर पर अगर आप आते हैं तो तीसरे नंबर पर आपका जो है MTS का पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो कि लगभग 62 पोस्ट है। MTS का कितना है, 62। फिर आपका जो यहाँ पर वेटनरी डिपार्टमेंट होता है ना, जो आपका जानवर वाला डिपार्टमेंट होता है, उसमें जो मेडिकल असिस्टेंट होगा उसका 27 पोस्ट है टोटल यहाँ पर। और नीचे यहाँ पर अगर हम लोग चले इंसेक्ट कलेक्टर, तो उसका पोस्ट जो है 32 पोस्ट है। उसके बाद आपका जो फिशरीज में जो है यहाँ पर 41 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर जो क्लर्क की वैकेंसी हुई 326 है। कितनी है, 326 वैकेंसी है। देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो इन्होंने सैलरी के बारे में बताया कि आपका सैलरी क्या रहेगा। तो सैलरी हम आपको बता दें कि पे बैंड के हिसाब से अगर आप सैलरी देखें तो जो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा इसमें क्लर्क का, जितने भी इसमें क्लर्क लेवल के पोस्ट हैं उन सभी के जो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर रहने वाले हैं वो आपके 35,000 प्लस रहेगा। कितना, 35,000 प्लस। और जब तक आप रिटायरमेंट करेंगे वो और बढ़ते जाता है। अब मेनली बहुत बच्चों को ये डाउट होगा कि इसमें जो वैकेंसी निकली है क्या सिर्फ साइंस वालों के लिए निकली है। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज आप देख रहे हैं, 5 तरह का वैकेंसी है। ये जो 5 तरह का वैकेंसी है, इसमें आप देखिए 10+2 ISC में मांगा है, मतलब साइंस में 10+2 बायोलॉजी के गणित के साथ मांगा है। यहाँ पर ISC मांगा है। फिर यहाँ पर जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब क्या होता है आपका, बायोलॉजी। अब जो बच्चे यहाँ पर जो कॉमर्स वाले होंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे यहाँ पर कॉमर्स वाले होंगे और आर्ट्स वाले होंगे, ठीक है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो वे सोचेंगे अरे हमारे लिए तो वैकेंसी निकाला ही नहीं झारखंड सरकार। तो देखिए आपके लिए भी वैकेंसी निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है यहाँ पर क्लर्क की वैकेंसी निकलती है कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए भी। ठीक है, वही भी आपका JSSC इंटर लेवल के नाम से ही निकलता है। और वही वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, वही वैकेंसी आपका 10,000 के आसपास रहेगा। ठीक है, 10,000 से ऊपर वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहिएगा। सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, सिलेबस सेम रहेगा जो इन लोगों के लिए है, साइंस वाले बच्चों के लिए। तो चलिए इसमें और क्या क्या बदलाव है मैं आपको ये चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर जो उम्र सीमा मांगा गया है वह 18 साल से लेकर 35 साल तक। कितना, अगर आपका उम्र 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में है और आप 12वीं पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में। अगर आप EWS से हैं तब भी 35 साल, अगर आप OBC से हैं तो 37 साल तक, अगर आप SC ST से हैं तो 40 साल तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर मेनली देखिए आज जो लोग आरक्षण का दावा करेंगे, इतना तक कि जो लोग बोलेंगे कि झारखंड में जो लोग जनरल कैटेगरी का भी बच्चा है ना, झारखंड का, याद रखिएगा, अदर स्टेट्स तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन झारखंड का जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर बोलेगा कि हम झारखंड का निवासी हैं, डोमिसाइल है, तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। कहीं ना कहीं का तो डोमिसाइल दीजिएगा ना, निवासी है ना, आप बिहारों से भरिएगा तो आपसे पूछेगा ना जी, कहीं सबमिट तो कीजिएगा ना, लेकिन स्पेशली जो झारखंड के है। दूसरी बात, जो लोग आरक्षण का दावा करेंगे कि हम OBC SC ST या EWS से आते हैं, उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, जो लोग झारखंड के OBC SC ST और EWS कैटेगरी से आते हैं उन सभी को जाति प्रमाण पत्र, झारखंड लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो बना हुआ रहता है वो आपको देना पड़ेगा। अब मैंने बोला जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे होंगे उनके लिए भी ये सेम सिलेबस होगा। आगे चल के जब वैकेंसी निकलेगी तो ये सिलेबस क्या है और इस एग्जाम को आप कैसे निकाल सकते हैं और इसके लिए बेस्ट बुक क्या है, वो सभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जो है आपका 2 लेवल में परीक्षा होगा, 2 चरण में होगा। सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगा। मैंने बोला था कि मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा। प्रारंभिक मतलब आपका प्री एग्जाम, पहला एग्जाम, मुख्य मतलब आपका मेंस एग्जाम, ठीक है, दूसरा एग्जाम। ठीक है, अब इन्होंने जो भी लिखा है ये सबको छोड़ दो, परंतु परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन होंगे तो एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ये सब छोड़ दो। 50,000 आवेदन होता है, यहाँ पर देखो लाखों में फॉर्म गिरेगा। ठीक है, अब मेनली अगर बात करें जो प्रारंभिक परीक्षा है तो सामान्य अध्ययन में 30 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल जीके है उससे 30 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 60 क्वेश्चन, मतलब जो झारखंड जीके है उससे 60 क्वेश्चन, गणित से 10, विज्ञान से 10 और मानसिक क्षमता जांच से यहाँ पर 10 क्वेश्चन। ठीक है, जब आप इसमें पास कर जाइएगा, इसका कट ऑफ क्वालिफाई कर जाइएगा, तब आपको जो है यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा में आपका यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, आपका हिंदी भाषा ज्ञान से 60 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60, टोटल 120 क्वेश्चन। ये क्वालिफाइंग होगा, इसमें आप 30% लाइएगा
क्वालिफाई कर जाएगा। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मतलब पेपर 1 में 360 में से आप 108 नंबर लाइएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा, मेरिट में नहीं जुटता है। ठीक है, मेरिट में आपका जुटता है पेपर 2 जो कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, खोटा ये सब दिया है। इसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गुना 3 300 मार्क्स का। ठीक है, पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में सेम आपका जो प्रीलिम्स हुआ था ना प्रारंभिक परीक्षा, उसी को रिपीट कर देता है एक तरह से। देखिए, सामान्य अध्ययन 30 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान मतलब झारखंड जी के आपका 40 क्वेश्चन। ठीक है, सामान्य विज्ञान 20, गणित 10, मानसिक क्षमता जांच 10 और कंप्यूटर का ज्ञान 10, मतलब टोटल 120। तो आपका जो यहाँ पर पेपर 1 है भाषा ज्ञान वो एक क्वालिफाइंग है। ठीक है, सिर्फ 108 नंबर उसमें ला देना है 360 में से। लेकिन जो आपका पेपर 2 है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान और पेपर 3 जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट अभी आपको दिखे, इन पर मेरिट बनेगा। मतलब आपका पेपर 2 हो गया 300 नंबर का और पेपर 3 हो गया 360, मतलब आपका 660 नंबर में से जो है यहाँ पर मेरिट बनेगा। अब आपका सवाल होगा कि इसके लिए बुक कौन सा है, तो जीएसएससी 12 लेवल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। आप बुक को देख लीजिए, आप जाके दुकानें से परचेस कर लीजिएगा, जहाँ से आपको सहूलियत मिले। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। जीएसएससी 12 लेवल वैकेंसी की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म भरने वाले हैं, तो जीएसएससी 12 लेवल वैकेंसी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और जीएसएससी 12 लेवल वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।